नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस का जब से रिजल्ट जारी किया गया है तब से बिहार पुलिस के छात्र बहुत परेशान हैं। 17 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था, जिसमें 11,94,000 के आसपास छात्रों ने परीक्षा दिया और उसमें से 1,07,089 लड़के पास किए हैं। बाकी 10 लाख 11 लाख के आसपास लड़कों का रिजल्ट नहीं हुआ है। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अभी तक कट ऑफ भी जारी नहीं किया जा रहा है। तमाम लोग आवाजें उठा रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम अभी खान सर के पास है और खान सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पूरा आयोग सुधर गया है, लगभग पूरे आयोग। अगर कोई लड़का छँटता है तो उसको पता रहता है कि मेरा इतना अंक आ रहा है, इतना आयोग का कट ऑफ है, हर चीज़ उसको पता रहता है सर। लेकिन बिहार पुलिस एक ऐसा आयोग है सीएसबीसी, कोई कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं जारी करना है, कैसे रिजल्ट बना नहीं बना, रोल नंबर छाप के दे देना है और उसके बाद से छात्र काफ़ी परेशान रह रहे हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, दो सबसे पहले तो जिनका रिज़ल्ट हो गया है उनको शुभकामना, वो हुँ, आगे अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। हुँ, जो पटना में है, वो पटना में करे, जो जिस जगह पे है वो अपने फिजिकल की तैयारी पे अभी से जुड़ जाए, हुँ। क्योंकि वो मार्क्स आपके मायने रखते हैं वहाँ पर। तो उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर रिटर्न निकालने के बाद वहाँ छँट जाएँगे तो बड़ा अफ़सोस होता है उनको। अब रही बात ये जो बच्चों का कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, हुँ, ये समझिए कि तानाशाही एक तरह का कहिए। कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि एक पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी ना, तब तक किसी भी चीज़ में जब भी आप कोई चीज़ पर्दे में रख दीजिएगा तो अच्छा भी चीज़ रहेगा ना तो डाउट होने लगेगा यहाँ पर। तो एक तरह का बड़ा अजीब-सा बिहेवियर होता है कि आप रिज़ल्ट जारी कर दिए, आप कट ऑफ जारी कर दीजिए, आंसर शीट जारी कर दीजिए, जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि उसके अंदर असंतोष पनप रहा है। अब वो उसके हिसाब से लगता है कि मेरा 75 सही है। हुँ, आंसर की जारी कर देता तो खुद लड़का खुद कहता, बच्चा खुद कहता कि नहीं, मेरा 75 की जगह या तो 80 सही है या तो 75 की जगह 70 सही है। हुँ। कई बार वो अपने ध्यान नहीं रहता है उसको यहाँ पे। तो ये तो पहले तो आंसर की जारी कर देना चाहिए। कि वो छात्र अपना मिला भी अपना ले मिला सके। ले यहाँ हाँ। पर। अब आप आंसर की नहीं जारी करने से वो विद्यार्थी भी वो हंगामा में है, वो गलत विद्यार्थी आंसर भी दे रहा टेंशन है। में भी है जो गलत आंसर रंग के आया है। वो अपने हिसाब से जोड़ रहा है कि हमारा 5 गो नंबर औरों सही है, तो एटलीस्ट वहाँ पे होगा। हो सकता है कि किसी का 80 आने वाला हो, अपने आप को 75 समझ रहा हो, तो फिर उसी हिसाब से वो प्लान बी लेके चलने लगता है कि हम क्यों जाएँगे फिजिकल की तैयारी करने, उसमें टाइम लॉस हो गया, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है कि एक आंसर शीट जारी कर देना चाहिए। आपके पास 1 हफ्ता टाइम है, जब आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्ज़ाम के दिन तो सेट नहीं होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन सेट होता है एग्जाम से बहुत पहले। उसी समय आप एक आंसर सेट भी तैयार कर लीजिए। इधर एग्जाम खत्म हुआ, हाँ चलिए 2-3 दिन 4 दिन बाद आप अपलोड कर दीजिए वहाँ पर। हुँ, आंसर की हो जाना चाहिए। उसके बाद रही बात कट ऑफ की। हुँ। अब कट ऑफ अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं लोग यहाँ पर कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है, वो तो ऐसा थोड़ी नहीं है, वो भी सोचेंगे ना भाई कट ऑफ जारी कर दीजिए, वो समझ जाएँगे कि मेरा नहीं हुआ है। उनका यही कहना है ना कि हम कैसे पता करें कि कितना पे हुआ है, कितना पे नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। सर, कट ऑफ पहला आयोग है हमको लगता है जो एग्ज़ाम का कट ऑफ नहीं जारी करती है सर। आपको नहीं लगता है सुधार करने की ज़रूरत है इस आयोग में? बहुत ज़रूरत है इसमें, बिना मतलब का ये क्या पेपर अपारदर्शिता लीक है। भी हो गया था सर। अब इसमें आयोग को बहुत तत्पर रहने की ज़रूरत है। होता क्या है ना कि पेपर अगर लीक हो रहा है या कट ऑफ में कहीं गड़बड़ी है, तो इसको आयोग को तत्पर सामने आने के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते। कुछ नहीं तो अपने वेबसाइट पर एक अपलोड कर देते, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। इससे क्या है ना कि बच्चों के मन में डाउट पैदा होता है और सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है ना कि बच्चों के मन में भी डाउट होता है। अब जब डाउट हो जाएगा, उनको लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर इधर-उधर वो रास्ता अपनाएँगे। तो आप खुद ही बच्चों को मजबूर कर रहे हैं आपके खिलाफ बोलने के लिए, या बच्चे फिर असंतोष पैदा होगा, बच्चों को क्या करेंगे वो? सर, एक चीज़ और है, पहली बार बिहार पुलिस में नॉर्मलाइज़ेशन लागू किया गया था सर और अभी बिहार के हर एग्ज़ाम में लगभग नॉर्मलाइज़ेशन लागू करने की बात की जा रही है। जैसे बीपीएससी में भी आप भी गए थे चेयरमैन से मिलने सर। बहुत सारे अभी बिहार पुलिस में जितने छात्र हैं, आधार भी नहीं उनको पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन का आधार कौन-सा अपनाया गया है। क्योंकि बिहार पुलिस में हर जिला में अलग-अलग क्वेश्चन सेट तैयार किया गया था सर। जिला में क्वेश्चन में अंतर तो था ही, हर जिला में सेट बहुत थे सर। ऐसा नहीं था कि 1-2 सेट केवल मल्टीपल बनाए सेट गए। थे, हाँ, बहुत ज़्यादा थे। कोशिश उनकी यही थी कि जिला भी डिफरेंट हो और एक जिले के अंदर भी डिफरेंस हो। हाँ। रही बात नॉर्मलाइज़ेशन की, तो नॉर्मलाइज़ेशन आज तक किसी को नहीं पता चलता है। हुँ, वो किसी को बुझेबे नहीं किया ये कौन-सा फ़ॉर्मूला लेके आया है। हुँ, और नॉर्मलाइज़ेशन फिट बैठता है गणित पर, हुँ, सबसे सही बैठता है मैथ पर, क्योंकि पता है कि इस फ़ॉर्मूला से ये सवाल है, तो इस फ़ॉर्मूला से इसमें सवाल है, तो वो फ़ॉर्मूला देखेगा दोनों में सेम यूज़ हुआ है, तो उसको लगेगा कि नहीं, दोनों का क्वेश्चन का लेवल सेम है। जीएस में कौन-सा चीज़ होता है यहाँ पर कि फ़ॉर्मूला मिला के कर सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन सही है, कौन-सा क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। तो ये जीएस में लेकिन तो सर सक्सेस नहीं रहता है। एसएससी और रेलवे में जो नॉर्मलाइज़ेशन लागू होता है सर,
उसमें तो आधार पता चलता है कि हाँ। इस हिसाब से लगता है सर। लेकिन बिहार पुलिस के इतने ज़्यादा सेट में कैसे नॉर्मलाइज़ेशन संभव है सर? ये इसको आयोग को कंफर्म करना चाहिए। दूसरा अगर आप देखेंगे तो रेलवे में एग्ज़ाम देने वाले संख्या करोड़ों में होती है बिल्कुल, और एसएससी में भी बहुत बड़ी संख्या में उनकी और संख्या बहुत दिनों तक एग्ज़ाम चलता लंबे समय तक चलता है, तो वहाँ मजबूरी दिखती है। कि है। वहाँ आपके पास कोई चांस नहीं बचता है। तो कोई च यहाँ पर हुँ, उसके बाद भी वो प्रॉपर उसका डिस्क्राइब करके देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ होना चाहिए। तो ये जो आयोग को कहना चाहिए, आयोग को हम लोग की ओर से भी मेल किया गया है हुँ। और अगर उसका रिपोर्ट आ जाए या कुछ चीज़ तो ठीक रहेगा, नहीं तो कोशिश करेंगे हम भी जाके एक बार मिल सके और क्या चीज़ है बच्चों चेयरमैन सर से मिलिएगा सर। कोशिश करेंगे यहाँ पर अब यही कहेंगे भाई आप देखिए आके सर, बता दीजिए। भरोसा तो बहुत है आप पर छात्रों का और आपका थोड़ा पहुँच भी है, मेल भी लेते हैं सर। वो लोग तो इंटरव्यू देने से भी मना करते हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत होती है उन लोगों को। सिर्फ देखिए आपको बताते हैं इंटरव्यू के समस्या में क्या होता है ना कि इंटरव्यू में अंदर कुछ बोलता है, बाहर आके कुछ बोल देता है। तो हुँ, उन लोग का वो गवर्निंग बॉडी है, उनको जवाबदेही बन जाती है। अच्छा, अगर अंदर बोलेगा 20 तो बाहर बोल के पाएगा 45। लेकिन कम से अब कम जैसे सर कुछ देखिए बीपीएससी की बात करते हैं, तो हुँ, बीपीएससी में हल्ला उड़ा दिया सब 15 लाख फॉर्म आएगा, 16 लाख फॉर्म भरा जाएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी है। वो आयोग 5 लाख भी नहीं परसेप्शन होगा। बना देता है ना कि भाई हमारी कैपेसिटी 5 लाख की है, 15 लाख फॉर्म आएगा, तो उसी हिसाब से वो परसेप्शन बना लेगा कि भाई तब हमको नॉर्मलाइजेशन की ओर शायद बढ़ना चाहिए यहाँ पर। अब वो डिपार्टमेंट अपना वर्क करने लगेगा यहाँ पे, ये बहुत खराबी है। कुछ होता है, बाहर बोलता है सब कुछ यहाँ पर। हम बिल्कुल, लोग की भी उधर मीटिंग हुई थी तो अंदर हम बोल रहे थे कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए और हम बोल रहे थे कि देखिए ऑप्शन आप और नॉर्मलाइजेशन जो चीज़ है, ये मैथ तक आप कर रहे हैं, आईआईटी में कर रहे हैं, सीजीएल में गणित का एक अच्छा खासा स्कोर होता है। अब वहाँ तक में एसएससी में मैथ कर रहे हैं, तो मैथ और साइंस में आपका नॉर्मलाइजेशन जस्टिफाई हो जाता है। जीएस में कहाँ होता है? तो उनका कहना था कि नहीं ना मैथों में कहाँ होता है? अरे भैया जो मजबूरी में ले रहा है उसको हटाइए भाई जीएस में नहीं हो सकता है। तो अंदर की बात और बाहर की बात में अंतर आ जाती है। इस वजह से वो लोग भी नहीं देना चाहते हैं। आपको लगता है सर ये सब चीज़ें जो अभी कट ऑफ की बात करें, आंसर की बात करें या नॉर्मलाइज़ेशन का आधार जो है उसको लेकर के तय आयोग को थोड़ा सफाई दे देना चाहिए, एक नोटिफ़िकेशन जारी कर देना चाहिए सर। बिल्कुल, हम इस बारे में लेके एक बार हम अपनी अपने व्यक्तिगत रूप से हम जितना कर सकते हैं, आयोग को एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के सामने आप अपने वेबसाइट पे ही डाल दीजिए कि ये कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला है और ये चीज़ें हैं। और एक तो अपना मेल का एक विंडो खोल दीजिए कि और क्या डाउट है बच्चों को, आपने पूछ देंगे, जवाब दे देंगे, खत्म कहानी। सर एक चीज़ और है, जिनका नौकरी मतलब जिनका रिज़ल्ट हो गया है, वो भी टेंशन में है क्योंकि एनसीएल 1 साल पहले का माँगा गया है। फॉर्म भरने से पहले का एनसीएल चाहिए, नोटिफ़िकेशन से पहले का और छात्र बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं कि जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, तब हम अपना एनसीएल वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा बनवाएँगे सर। क्या कुछ लगता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, पहली तो जो अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आगे, वो अपना एनसीएल के लिए पहले से बना के रखे रहें क्योंकि आयोग कभी सनक जाएगा, कुछ पूछ शायद देगा। दरोगा में भी हुआ है, दरोगा वाले में बड़ी दिक्कत हुआ था बच्चों को, बहुत थोड़ा-मोड़ा लेकिन नहीं, बाद बहुत में ज़्यादा। लिया। तो बाद में पूरा किचाइन करने के बाद लिया। हुँ, तो बिना मतलब का सर दर्द लेके क्या कर रहे हैं? दूसरा आयोग के लोगों को सोचना चाहिए कि जब आयोग जाता है अपना कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम कराने तो उसका काम ईज़ी हो जाता है। तो उसे लगता है कि आम स्टूडेंट को भी ना इतने आराम से उसका पेपर वर्क हो जाता होगा। बेचारों का चप्पल घिस जाएगा ना ई विभाग से वो विभाग में दौड़ते, बिल्कुल दौड़ते, सर। दौड़ते। महीनों दिन तो एनसीएल बनवाने में एनसीएल लग बनाने में लग जाता हाँ, है। उसको पता है वहाँ पे डिपार्टमेंट में कि हम अगर इसको साइन कर देंगे ना तो इसका काम हो जाएगा, चल जाएगा। अच्छा चलो ना कल आना, वो साइनवा नहीं करता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सर। एक एक एनसीएल बनाने के लिए 2 दिन का प्रोसेस बहुत होता है। लेकिन उसको ये 2 महीना भी लगा देंगे लोग, कोई ठीक नहीं रहता है। तो आयोग को ये समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी जो आपका नीचे लेवल का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो बहुत लेट लतीफ़ी उसका वर्क है। तो उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। दरोगा में भी यही दिक्कत हुआ था एनसीएल का, पूरा हो हंगामा हुआ उसके बाद। अब तो यही हमको लगता है फैशन हो गया है हुँ, कि कोई भी आयोग कुछ ना कुछ करेगा, अपने में 4 आदमी बैठ के डिस्कस कर लेंगे। नहीं कहते हैं कि एक तो हम ग्रीवांसेस का विंडो खोल दें, आप मत जाइए किसी से बात करने, आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा सुझाव। सुझाव कोई मैंडेटरी थोड़ी है, आपको लगेगा कि इसे अपनाना चाहिए तो अपना लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये क्या चीज़ हो गया कि अब बवाल कर देते हैं, अब उसके बाद विद्यार्थी आएगा, हम लोग के और क्लास में आएँगे यहाँ टेंशन पे में जीने लग रहा है और टेंशन विद्यार्थी। में रहेगा, फिर हंगामा करेगा, फिर ट्विटर कैंपेन करेगा, फिर प्रोटेस्ट करेगा, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। फिर वही काम कीजिएगा जो करना होगा। अभी इलाहाबाद में क्या हुआ, अब देखिए यूपी पीसीएस में हुँ, ये पूरा हंगामा होके रह गया, लास्ट में जब पूरा हंगामा हुआ तब आके कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। हुँ, अब यूपीएससी में भी यही है, दरोगा में भी वही क्या, पुलिस में भी यही कर रहा है। चलिए
बाकी आपको भी लग रहा है सर कि इन सब चीजों पर थोड़ा आयोग को सख्ती बिल्कुल, बरतनी हम लोग चाहिए? अपनी ओर से मेल और पत्र के माध्यम से भेज देंगे। हम भी कोशिश करेंगे जाके अवगत करा दें कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर आप लोग खुद आके बता दीजिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा भरोसा हो। मिलिएगा सर चेयरमैन से। कोशिश करेंगे हमसे, अब हमारे अंडर में कोई चीज़ नहीं ना है, मना कर देंगे तो हम कहाँ से मिलेंगे? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ खान सर थे और सर का भी साफ कहना है कि अगर लड़का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको ये जानने का हक है कि हमारा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और सर हो सकता है कि चेयरमैन साहब से भी मिले, सर का साफ कहना है कि छात्र हित में जो भी होगा हम बात करने के लिए तैयार हैं, कोशिश करेंगे। बाकी सर ने मेल वगैरह भी कर रखा है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।